हेलो सभी को, गुड इवनिंग। मेरे तरफ से मैं आपका अपना नवीन भारती सर। आज हम लोग क्या किए हैं, आज हम लोग जो है क्लास 10 का जो है ऑब्जेक्टिव जो है हिस्ट्री का जो है एक्सरसाइज 5 का जो है बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज जो है हम लोग करवा रहे हैं। एक नंबरी क्वेश्चन जो एग्जाम में किस तरह से आता है और हर चैप्टर बाय चैप्टर जो है आप लोग को हम पढ़ाएंगे, जो कब कौन सा क्वेश्चन किस समय आया हुआ था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव जो है हर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आप लोग का करवाएंगे। प्रीवियस ईयर, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 5 में है, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो ये ध्यान देंगे कि इसमें जो हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये पूछा जा रहा है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए में कार्ल मार्क्स, बी में है लेनिन, सी में है फ्रेडरिक एंगल्स और डी में है आपका रॉबर्ट ओवेन। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है नई आर्थिक नीति किसने लागू की? नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए में है लेनिन, बी में है मीटरनिच, सी में है बिस्मार्क और डी में है स्टॉलिन। आपका बताया जा रहा है क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। ऑप्शन ए में है लेनिन, बी में है मीटरनिच, सी में है बिस्मार्क, डी में है स्टॉलिन। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? इसका आंसर भी बाबू मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वह मीटरनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटरनिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? यानी लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है 1919, बी में है 1918, सी में है 1920 और डी में है 1922। ऑप्शन इसका बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ये 3 का क्या होगा बताएंगे? 3 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 3 का आंसर जो हो जाएगा लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों क्या है? करेक्ट है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 में है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ये जो है 2023 में क्वेश्चन ये मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया था। कब? आपका डेट भी लिखा हुआ है कब पूछा गया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जनरल डायर, बी में है विलियम हंटर, सी में है रॉबर्ट ओवेन, डी में है जॉन साइमन। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे डी नंबर का 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो जॉन साइमन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? जॉन साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए आपका क्वेश्चन एकदम, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे
वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है रॉबर्ट ओवेन, बी में दिया गया है लुई ब्लॉक, सी में दिया गया है कार्ल मार्क्स, डी में दिया गया लाला लाजपत राय। ऑप्शन बताएंगे। 5 का आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 5 का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। 5 का क्वेश्चन यही था कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है 1948, बी में है 1881, सी में है 1885, डी में है 1920। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताएंगे। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर नंबर जो हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड, देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1854 में, बी में है 1907 में, सी में है 1915 में, डी में है 1923 में। ऑप्शन नंबर आप लोग बताएंगे कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 7 का जो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 1907 ईस्वी। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में आपका जो है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। कौन कंपनी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देंगे एकदम। इस बार आप लोग मन लगा करके पढ़िए, मात्र ले देकर के ज्यादा समय आप लोग के पास नहीं है। 10 क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा समय नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग मन लगा करके एकदम बहुत अच्छे से पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए ताकि माँ बाप का नाम आप क्या करें? रोशन करें। चले क्वेश्चन नंबर 8 में है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? क्रॉम्पटन ने, जेम्स हारग्रीव्स ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने। 8 का आंसर बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? 8 का आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा, हम्फ्री डेवी ने। कौन क्या था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 में, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया था? ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया था मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है अहस्तक्षेप की नीति, बी में है हस्तक्षेप की नीति, सी में है बंद अर्थव्यवस्था की नीति, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर जो है वह आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अहस्तक्षेप की नीति हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अहस्तक्षेप की नीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था? यानी पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी में है फ्रांस, सी में है जर्मनी, डी है आपका भारत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रिटेन। अगर आपसे पूछा जाए कि पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ब्रिटेन में हुआ था। कहां हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है धर्म सुधार आंदोलन, बी में दिया गया पुनर्जागरण, सी में दिया गया सामंतवाद का पतन, डी में दिया गया है वैज्ञानिक आविष्कार।
ऑप्शन नंबर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सुधार हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन हो जाएगा। यानी औद्योगिक क्रांति का कारण कौन नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन नहीं था, बाकी पुनः जागरण था, सामंतवाद का पतन था, वैज्ञानिक आविष्कार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुए थे? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इंग्लैंड में, फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। वस्त्र का मतलब कपड़ा से हुई थी। किससे हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? कपड़ा से हुई थी। कभी भी आपसे क्वेश्चन रहेगा कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। किससे? वस्त्र उद्योग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है। 13 में क्या है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? अब देखिए जेम्स वाट ने जो है किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो 13 नंबर का दिया गया है। पहला दिया गया है सेफ्टी लैंप का, बी में दिया है वाष्प इंजन का, सी में दिया है पावर लूम का, डी में दिया गया फ्लाइंग शटल का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? वाष्प इंजन का। किसका हो जाएगा? वाष्प इंजन का। कभी भी आपसे पूछा जाए कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। चले क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की? 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? ऑप्शन नंबर ए में है लगान वसूलने के लिए, बी में है कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए, सी नंबर में है बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए, डी में दिया गया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर 14 का जो हो जाएगा आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। बुनकरों पर क्या हो जाएगा? नियंत्रण रखने के लिए। चले क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित हुई थी? 15 का ऑप्शन आप बताएंगे। 15 का ऑप्शन क्या होगा? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में क्वेश्चन पूरा पूछा गया है कि भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बंगाल में। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में दिया गया है, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया गया था और उसका प्रधान किसे बनाया गया था? इब्राहिम रहीमुल्लाह, रहमत अली, सी में दिया गया शेख अब्दुल्ला, डी में दिया गया इसमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इब्राहिम रहीमुल्लाह। कौन हो जाएगा? इब्राहिम रहीमुल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में जो है सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1854 में, बी में 1885 में, सी में 1907, डी में 1914। ऑप्शन नंबर 17 का बताएंगे क्या कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 17 बताएंगे कि कौन हो जाएगा? तो 17 का जो है ए नंबर आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1854 ईस्वी। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1854 ईस्वी में हुआ था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में बताया गया कि 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता, बी में दिल्ली, सी में मुंबई, डी में पटना। ऑप्शन नंबर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
चले क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1930 से 40 ईस्वी में, यानी 1930 से 1940 ईस्वी के दशक में निम्न में कहां द्वारकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी? 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। ऑप्शन नंबर ए बंगाल है, बी में पंजाब है, सी में महाराष्ट्र है, डी में गुजरात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या आंसर हो जाएगा? बंगाल। और ए नंबर ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई थी? किस राज्य में स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, डी है बंगाल। ऑप्शन नंबर आपका ए बी नहीं, बी नंबर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान देंगे। 21 और 22 दो क्वेश्चन आप बचा हुआ है। आप लोग दो क्वेश्चन के लिए फटाफट बताएंगे कौन सा आंसर, कौन सा क्या सही होगा या गलत हो जाएगा। 21 और 22 21 नंबर बताएंगे। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में, बी 1951 में, 1955 में, 1962 में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए जो है वह क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ था? 1910 में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बता रहे हैं, क्वेश्चन बताएंगे आप लोग क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन से कारण है? पहला कारण क्या है? नए नए मशीनों का आविष्कार करना। बी में दिया गया कोयला एवं लोहे की प्रचुरता, सी में दिया गया फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत, डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों औद्योगिकरण के निम्नलिखित में कौन कौन से कारण है? तो इनमें सभी कारण है। सबसे पहला नए नए मशीनों का आविष्कार करना। आजकल जो है देख रहे हैं बड़ा बड़ा औद्योगिक कंपनी में क्या आता है? आज के जमाने में नया नया मॉडर्नाइजेशन का क्या आ रहा है? मशीन आ रहा है। बी में क्या है? कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। अब देखिए कोयला की भी बात बताया जा रहा है और क्या बताया गया? लोहे की प्रचुरता। कंपनी जो बनता है, बड़ा बड़ा उद्योग जो होता है वह लोहा का अधिक काम होता है, ठीक है ना। तो कोयले एवं लोहे की प्रचुरता हो जाएगा। सी में दिया गया है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। फैक्ट्री खुलेगी तभी तो बनेगी ना, तो फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रह दे रहे हैं, क्योंकि चैप्टर 5 हिस्ट्री में जो था हम लोग देख रहे होंगे, हिस्ट्री में जो था चैप्टर 5 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए सभी लोग को मेरे ओर से जो है आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। जो बच्चे लोग YouTube को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो YouTube को सब्सक्राइब करेंगे। लिख दे रहे हैं परफेक्ट क्लासेस, ध्यान देंगे परफेक्ट क्लासेस नवीन भारती सर, नवीन भारती सर पटना सिटी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग को वीडियो ये पहुंचते रहेगा पर डे। तो चलिए सभी को बाय बाय।